नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक पे बात करेंगे। शेयर प्राइस 6 रुपीज 48 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में इसके शेयर प्राइस में 8% तक की तेजी देखी गई। हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे ये 5% की ही तेजी के साथ क्लोज हुआ है। और ये तेजी क्यों आई है इस पर्टिकुलर शेयर प्राइस में, जो कि पिछले एक महीने से 15% का नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। शेयर प्राइस यहाँ पे पिछले एक साल में कम से कम 60% से ज्यादा गिर चुका है और पिछले 6 महीने में भी 25% से ज्यादा की गिरावट है। फिर भी वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में ऐसी क्या बात है जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम सी ट्रेड होते हैं। आज के भी सेशन में इसके अंदर 64 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जहां पे शेयर प्राइस के अंदर हमने ये तेजी भी देखी। और इसके पीछे का कारण है इसके Q1 का रिजल्ट, जो कि अभी भी पॉजिटिव में नहीं आ पाया है। रिजल्ट अभी भी नेगेटिव में है, लेकिन पिछले साल के हिसाब से यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और Q1 बेसिस पे इसका जो रिजल्ट है वो खराब तो आया है, लेकिन पहले से कम खराब आया है। बहुत खराब न्यूज पे भी ये नीचे की तरफ आता है और बहुत खराब में से थोड़ा सा अच्छा न्यूज आता है तो उसके अंदर भी एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। वोडाफोन आइडिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। शेयर प्राइस बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा है, इसके अंदर तेजी नहीं बन रही क्योंकि अभी भी ये कंपनी लॉस में है। साथ ही साथ एजीआर के जो ड्यूज है उसे भी गवर्नमेंट अभी तक फाइनल नहीं कर रही कि उसका करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे ड्यूज अमाउंट का गवर्नमेंट ने जो पैसे हैं, जो लोन है, जो डेट है, उसके बदले गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पे इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया है। और आज के समय में यहाँ पे गवर्नमेंट की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया के अंदर 49% की हो रही है। और उससे ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ाने की ना तो कोर्ट से इन्हें परमिशन मिलेगी और ना ही गवर्नमेंट यहां बढ़ा भी सकती है। फिर भी उसके बाद बकाया काफी बड़ा एक अमाउंट है। अमाउंट 80,000 करोड़ से भी ज्यादा है और वही अलग तरह के कॉर्पोरेट जो लोन्स है उसे भी जोड़ा जाए तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास का डेट है वोडाफोन आइडिया पे। लेकिन इसके बाद भी शेयर प्राइस में तेजी क्या चीजों को दिखा रहा है हम इन्हें समझेंगे। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का जो न्यूज आया है इसके अंदर कुछ चीजें पॉजिटिव दिखी है। देखिए, सबसे पहला कारण तो यह है कि वोडाफोन आइडिया हर क्वार्टर में अपने जो यूजर बेस थे यानी अपना कस्टमर था वो खोता जा रहा था, जो कि इस क्वार्टर में कस्टमर बेस खोना कम हो गया है। और कम से ज्यादा ये है कि नया कस्टमर बेस इनके साथ थोड़ा जुड़ा भी है, क्योंकि इन्होंने जो पिछले 6 महीने से कैपेक्स प्लान किया था जहां 5G की नई स्टैब्लिशमेंट की गई थी, जैसे मेट्रो सिटीज में जहां पे 5G को रोल आउट किया गया था, उसके वजह से कुछ एडिशनल नए इनके ग्राहक जुड़े हैं। और यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर इन स्टेट्स में 5G रोल आउट करने से इनका जो कस्टमर है वो बढ़ा है। और साथ ही साथ जो आरपीयू है, मतलब पर यूजर ये जो पैसा कमाते थे, जो कि पिछले क्वार्टर तक 176 रुपीज था, वो अब बढ़ के 177 रुपीज हो चुका है। 1 से 1.5 रुपए के आसपास ही बढ़ा है, जिससे 1% के आसपास इनका आरपीयू बढ़ा है। यानी कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। लेकिन यहीं पे कंपनी के पास जो कैश रिजर्व है ये भी थोड़े से बढ़ते हुए दिखे हैं, लेकिन अभी भी कंपनी के ऊपर जो डेट है वो काफी बड़ा है। और 6-6.5 हजार करोड़ तक का जो कैश रिजर्व है, इससे कंपनी को कोई खास फायदा तो होने वाला नहीं है। अब लेकिन Q1 का रिजल्ट आया है, सेंटिमेंट्स थोड़े से पॉजिटिव साइड आए हैं। शेयर प्राइस में भी 6 रुपए के लेवल जहां पे ये टूटने का एक डर था वो वापस से एक तेजी के दौर पे आया और 6.5 के आसपास आके सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे इसके जो फंडामेंटल डिटेल्स है, इसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने लायक है कि नहीं, इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा शेयर है जिसे लोग ना तो इग्नोर कर पा रहे हैं और ना ही अपने पोर्टफोलियो में रख पा रहे हैं। और जो रख रहे हैं उसे होल्ड कर पाना, उसे रोज देख पाना और उसके अंदर कोई तेजी ना होते हुए और उसे काफी ज्यादा कंसोलिडेट करते हुए देख पाना, ये भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 70,300 करोड़ का मार्केट कैप है, जहां पे इसका शेयर प्राइस 6 रुपए 48 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई की हम बात करें तो 52 वीक 16 रुपीज का है, जबकि ये 18 रुपए तक चला गया था। हालांकि इसके 52 वीक लो की हम बात करें तो रिसेंटली इसने पिछले हफ्ते ही 6 रुपए 12 पैसे को टच किया है, जो कि अभी तक का सबसे लोएस्ट है। और यहाँ पे स्टॉक के पी वैल्यूएशन की बात करें तो वो अनजस्टिफाइड है, क्योंकि ये कंपनी नेगेटिव रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है, कंपनी घाटे में है, इसके क्वार्टरली सारे रिजल्ट नेगेटिव में ही आ रहे हैं, इसलिए पी वैल्यूएशन इसका नहीं निकल रहा है। दूसरी बात है बुक वैल्यू, जो कि नेगेटिव में 9 रुपए 85 पैसे का है, जो कि इस क्वार्टर रिजल्ट से पहले नेगेटिव में 11 रुपए के आसपास का हुआ करता था। तो बुक वैल्यू में सुधार है, लेकिन ये अभी भी नेगेटिव में है। यानी कि इसका जो शेयर प्राइस है इसे भी हम प्रीमियम पे खरीद रहे हैं, यानी काफी महंगे तौर पे इसे खरीदा जा रहा है। आपको याद ही होगा कि गोल्डमैन सैक्स ने आज से 6 महीने पहले ही इसके शेयर प्राइस को 2.5 रुपए पर शेयर का एक टारगेट दिया था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है वहां तक शेयर प्राइस ये गया नहीं, क्योंकि इसके अंदर जब भी बहुत बड़ी गिरावट आती है तो एक तेजी भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे यूबीएस और मोतीलाल ओसवाल जैसे कई ऐसे
ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जिन्होंने इसके अंदर एक अच्छा अपसाइड टारगेट दिया है और वो टारगेट है अगले 3 से 6 महीनों का 8 रुपए 50 पैसे को लेकर। यहाँ पे इसके जो अपसाइड टारगेट्स हैं ये अब देना अगर ब्रोकरेजेस चालू कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि स्थिति कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ी बहुत ही सही लेकिन सुधरते हुए जरूर दिख रही है। लेकिन फिर भी एक क्वार्टर के एक नतीजे के आधार पे यहाँ पे इसे जज नहीं किया जा सकता। अभी और भी कुछ क्वार्टर्स देखने पड़ेंगे जहां वोडाफोन आइडिया अपने अंदर काफी ज्यादा सुधार लेकर के आए। लेकिन यहाँ पे सबसे प्राइमरी नीड जो है इनकी कस्टमर की है, क्योंकि कस्टमर ही नहीं रहेंगे तो फिर आरपीयू कहां से बढ़ेगा, कंपनी का रेवेन्यू कहां से आएगा और कंपनी सर्वाइव कहां से करेगी। बाकी यहाँ पे जो मैनेजमेंट लेवल के जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि गवर्नमेंट स्टेक और खरीदेगी कि नहीं, वोडाफोन आइडिया को और फंड मिलेगा कि नहीं, ये सब चीजें आगे जाके चलती ही रहेंगी। वैसे भी वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने कहा है कि हम अभी और भी 5 से 6 हजार करोड़ के कैपेक्स का प्लान कर रहे हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर, ताकि हमें ये कैपेक्स का पैसा मिले और इसे हम 5G के रोल आउट में स्टेब्लिश करें और अपने एरिया को और भी वाइड तरीके से बढ़ा पाए, जिससे हमारा कस्टमर एक्विजिशन और भी ज्यादा बढ़े। तो यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रही है, बहुत सही से कर रही है, लेकिन उसके बाद भी अभी स्थिति काफी ज्यादा खराब है। इस बार के अगर हम Q1 के रिजल्ट को देखें तो यहाँ पे 11,022 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने किया है, जहां पे नेट प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो वो नेगेटिव में माइनस में 6,608 करोड़ है, जो कि आप एक साल पहले से कंपेयर करें तो इनका जो रेवेन्यू था आज से एक साल पहले वो 10,508 करोड़ का, जो कि इस बार ऑलमोस्ट 500 करोड़ बढ़ करके आया है। पिछले साल का अगर आप नेगेटिव रिजल्ट देखेंगे तो वो 6,432 करोड़ का था। तो पिछले साल से इनका जो लॉस है वो 150 करोड़ के आसपास बढ़ा है, लेकिन जो रेवेन्यू है वो पिछले साल से 500 करोड़ रुपए बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जहां कंपनी एडजस्टमेंट करके आने वाले समय में प्रॉफिट तो निकाल ही लेगी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका जो रेवेन्यू है वो अच्छा आया है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें, जो कि इससे पहले का क्वार्टर था, वहां पे कंपनी ने 11,014 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो कि इस बार 11,022 करोड़ का है, स्टेबल लेकर के आए हैं। और सबसे बड़ी बात है जो कि नेट प्रॉफिट में नेगेटिव में 7,166 करोड़ का था, जो कि माइनस अर्निंग पर शेयर को 1 रुपए पे लेके जा रहा था। तो यहाँ पे जो पिछले क्वार्टर में 7,166 करोड़ का नेगेटिव रिजल्ट आया था, उससे 1,400 करोड़ का कम लॉस होते हुए यहाँ पे दिख रहा है, जो कि 6,608 करोड़ रुपए के आसपास है। और जो अर्निंग पर शेयर है उसे नेगेटिव में 0.61 लेके जा रहा है, यानी कि स्थिति अभी भी काफी खराब है। लेकिन पिछले क्वार्टर के हिसाब से हम देखें तो वापस से कुछ चीजें सुधरती हुई दिखी हैं। यहाँ पे अगर हम इसके टोटल डेट्स की देखें तो कॉर्पोरेट लोन और जितने इन्होंने कैपेक्स जमा किए हैं, बहुत सारे ऐसे लोन है जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, तो ये सारा अगर डेट स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो 2,33,000 करोड़ का है, जो कि पिछले साल के हिसाब से थोड़ा सा कम जरूर है, 10,000 करोड़ के आसपास, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा बड़ा बर्डन है इनके ऊपर। यहाँ पे कंपनी ने ये भी कह दिया है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला तो हम अगले साल तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे और हमें कंपनी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया बैकफुट पे आता है तो इंडिया इतना बड़ा देश जिसमें 150 करोड़ से ज्यादा का पॉपुलेशन है, 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हो रहे हैं और इंटरनेट की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ते जा रही है, वहां पे सिर्फ एयरटेल और जियो जैसी ड्यू पॉली कंपनियां ही रह जाएंगी, तो ये अपने हिसाब से अपने रेट्स को काफी ज्यादा महंगा भी कर देंगे। हालांकि ये 3 कंपनियां भी काफी कम है इतने बड़े यूजर बेस को संभालने के लिए। अगर आप अदर कंट्री में देखेंगे तो हमारे यहाँ से आधे से भी आधे पॉपुलेशन में कम से कम 6 से 10 कंपनियां तो होती हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो हमारे यहाँ पे ये तीसरी कंपनी है जो कि बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रही है, और इसका सर्वाइव करते रहना भी जरूरी है जब तक MTNL और BSNL जैसी कंपनियां भी आके खड़ी नहीं हो जाती। तो दोस्तों ये तरह वोडाफोन आइडिया को लेके एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज के साथ। नमस्कार।